पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव के एक ठेके को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शादरा साउथ जोन की चेयरपर्सन हिमांशी पांडे ने बंद करवा दिया था, लेकिन शाम होते ही ठेका संचालक ने चेयरपर्सन के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए ठेका दोबारा खोल दिया। दरअसल गाजीपुर रोड किनारे चिल्ला गांव में खोले गए ठेके का बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से रिहायशी इलाकों में खोले गए इस ठेके को बंद कराने की लगातार मांग की जा रही थी। स्थानीय लोग भी इस ठेके को बंद कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आज प्रदर्शन की सूचना मिलते ही हिमांशी पांडे निगम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने ठेका संचालक से ठेका खोलने से संबंधित कागजात दिखाने को कहा। हिमांशी पांडे ने बताया कि ठेका संचालक किसी भी तरीके का कागज नहीं दिखा पाया तो उसे जरूरी दस्तावेज देने के लिए वक्त भी दिया गया, लेकिन वह दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद ठेके को बंद करा दिया गया। हिमांशी पांडे ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आवागीरी नीति दिल्ली के युवाओं को शराबी बनाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ठेकों की जांच कर रही है। ठेके के संचालकों को नोटिस भेजकर ठेका खोले जाने से संबंधित दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जो भी संचालक नोटिस का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, उस ठेके को सील किया जा रहा है। हालांकि चेयरपर्सन के शराब के ठेके के बंद कराए जाने के आदेश का असर ज्यादा देर तक नहीं हुआ। ठेका संचालक ने शराब के ठेके को शाम होते ही खोल दिया। शराब के ठेके के खुलने की सूचना मिलते ही ठेके खोलने का विरोध कर रही महिलाएं एक बार फिर ठेके के बाहर इकट्ठा हो गई और ठेका बंद कराने की मांग करने लगी। क्या कुछ हुआ था? कितने ठेके को आज आपने सील किया था? किस इलाके में ठेका है और क्या कुछ कमियां पाई गई जिसकी वजह से सील किया गया है? आज ये मेरा छठा, मैं जिस ठेके पे गई थी चिल्ला गांव का ये था। इसमें हमने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। विदाउट डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो धड़ल्ले से एक जो शराब बेची जा रही है वो बेच रहे हैं। ना तो उनके पास लिकर लाइसेंस था, ना उनके पास ट्रेड लाइसेंस था, ना जो एमसीडी की तरफ से उन्हें नोटिस गया उसका जवाब उन्होंने दिया, जबकि 10 तारीख बीत चुकी थी। उसके बाद उनके पास ना तो हाउस टेक कन्वर्जन किसी प्रकार का नहीं था और स्टोरेज भी बड़ी मात्रा में था और स्टोरेज का भी जो एक लाइसेंस होना चाहिए वो भी उनके पास किसी नहीं था। बस वो सीधा सीधा रिहायशी इलाके में वो दुकान खुली थी। वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही गुस्से में थे। वहाँ की स्थानीय महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। उनका यही कहना था कि अगर कोई दुकान खोल रही है तो आप उसको कम से कम ये तो देख के खोलिए कि आप कहाँ खोल रहे हैं। कहीं भी किसी के घरों के बीच में आप स्थानीय जगह जहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आप बीचों बीच कॉलोनी के बीच में आप शराब का ठेका खोल देंगे तो माँ बहन बेटियाँ कैसे बाहर आएंगी? छोटे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? 10 तरह के अपराध होंगे, 10 तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाएगा। वहाँ महिलाओं की, बच्चियों की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ है? और जिस तरीके से दिल्ली सरकार धड़ल्ले से हर वार्ड में 4-4 ठेके खोल रही है, मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली सरकार ने क्या सोच के खोला है? पंजाब तो वो जा रहे हैं कि वहां पे हम नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली को नशे की ओर धकेल रहे हैं। अब तक कितने ठेकों की जांच आपके जोन में हो चुकी है? कितने को नोटिस दिया गया और कितना को मैं शादरा साउथ जोन की चेयरपर्सन होने के नाते मेरे यहाँ 14 ठेकों के लिए हमने नोटिस भेज चुके हैं। सबको हमने 10 तारीख की लास्ट डेट दी हुई थी और सभी ठेकों पे अब कार्रवाई करने के लिए हमने कर दिया है। और मैं 6 ठेकों पे खुद चली गई हूँ और 14 के 14 ठेकों को मैं खुद इंस्पेक्शन करके वहाँ सारी कमियों को मैं उस ठेके को बंद कराऊंगी। अब कौन सा ठेका बंद किया गया है? आज जो ठेका मैंने बंद कराया है उसमें ताला लगा है, वो चिल्ला गाँव का ठेका। क्या दस्तावेज में कमी पाई गई मैडम? ना तो ट्रेड लाइसेंस था, ना उनके पास हाउस टेक कन्वर्जन एरिया के हिसाब से इतना बड़ा हॉल था जिसकी कोई भी, मुझे लगता नहीं है कि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन थी। ना उनके पास लिकर लाइसेंस था। लिकर लाइसेंस सामने ही फ्रंट पे डिस्प्ले भी करना होता है। चलो आपने डिस्प्ले भी नहीं किया, कम से कम आप हमें दिखाओ तो। कुछ भी नहीं था किसी भी प्रकार का और एक भी डॉक्यूमेंट उनके पास। हमने आधा घंटा, पौन घंटा उनको टाइम दिया उन्हें दिखाने के लिए कि आपके जो मैनेजर हैं वो आके हमें दिखाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी कागज वो दिखाने में हमें असमर्थ है। और उसके बाद जब हमने चेक किया तो अंदर स्टोरेज भी बड़ी मात्रा में था। एक हिस्सा और बता देती हूँ मैं आपको, एक शकरपुर का है मेन रोड पे, वो भी लिकर की दुकान है। अभी कंस्ट्रक्शन है, उसमें हो रहा है, रेनोवेट हो रही है। जब उस दुकान को मैंने इंस्पेक्शन किया तो उसने खाली नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर भी बिल्डिंग में छेड़छाड़ करके उसने उसमें पूरा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।